नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूं। यह एक बेहद अद्भुत कविता संकलन है, लहासा का लहू। निर्वासित तिब्बती कविता का प्रतिरोध। संकल्पना एवं अनुवाद अनुराधा सिंह ने किया है। अनुराधा सिंह हिंदी की सुपरिचित कवयित्री, लेखिका और अनुवादक हैं। ओबरा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। आगरा में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। भारतीय ज्ञानपीठ से ईश्वर नहीं चाहिए नामक कविता संकलन प्रकाशित हो चुका है। कई सारे पुरस्कार पा चुकी हैं। अश्वेत और तिब्बती कविताओं पे बहुत सारा काम किया है। कई कला महोत्सवों में शामिल हो चुकी है। पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखती रही हैं। और यह संकलन अपने आप में एक अनूठा संकलन है, इसलिए क्योंकि तिब्बत का संघर्ष हमारे लोगों के लिए, भारत के लिए कोई नया नहीं। तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में रहती है। उनके धर्मगुरु दलाई लामा भारत में रहते हैं। और इसमें जो समकालीन तिब्बती कविताएं हैं उनको संकलित किया गया है। तेनजी सुंडू का कविता संकलन है। इस पुस्तक की भूमिका भी लिखी गई है कि तिब्बत क्यों, मैं तिब्बत का इतिहास नहीं जानता। और इसके अलावा जिन कवियों की रचनाएं ली गई हैं उनमें तेनजी सुंडू, भुचुंग डी सोनम, सेरिंग वांगमो घुम्पा के अलावा निर्वासन में जो कविताएं लिखी गई हैं उनके बारे में आलेख भी है। मैं तिब्बत के बारे में जो लिखा गया है उस पर न जाके जो सिर्फ कविताओं को पढ़ूंगा और हर रचनाकार की एक एक कविता पढ़ूंगा ताकि आप जानें कि क्या रच रहे हैं तिब्बत के निर्वासित कवि दूसरे देश की धरती पर, उस माटी पर रहकर। तेनजी सुंडू की जो कविता है रिफ्यूजी। मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ ने कहा तुम एक रिफ्यूजी हो। बर्फ में सड़क के किनारे हमारे तंबू से धुआं उठा था। तुम्हारी दोनों भौं के मध्य ललाट पर एक आर नक्श है, मेरे शिक्षक ने बताया। मैंने खरोंचा और रगड़ा तो मुझे अपने ललाट पर दर्द का एक कतरा सुर्ख मिला। मेरी 3 जुबानें हैं। एक जो गा सकती है वह मेरी मातृभाषा है। हिंदी और अंग्रेजी के मध्य मेरे ललाट पर नक्श आर को तिब्बती जुबान रंगजेन ब्रैकेट में आज़ादी पढ़ती है। इसी तरह से भुचंग डी सोनम की कविता उन्हें हड़प लो। आपकी प्लेट में रखा बटर चिकन कल तक वह मुर्गी था जिसके चूजे अंडों से निकले नहीं अभी। आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए। पिछली गर्मियों मैंने जिस ऊंट की सवारी की थी वह अब चमड़े का एक बैग बन चुका है। सजा है एक आधुनिक शोरूम में। कुबड़ा होना भी एक श्राप है। उस पर बहुत फबता है मस्कारा, पर उसकी आंखों तक आने से पहले वह कितने ही चूहों की आंखें फोड़ चुका होता है। चूहे अब बिल्लियों से अधिक मस्कारे से डरते हैं। बुद्ध की प्राचीन मूर्ति की नकल उसके आलीशान स्नान गृह में खड़ी है। जनमानस की सामूहिक आस्था का प्रतीक अब रोज उसे मूतते हुए घूरता है। वह दहाड़ता हुआ गर्वीला बाघ जो बड़ी शान से बंगाल के जंगलों में चहलकदमी किया करता था, अब तुम्हारी पोशाक का बॉर्डर है। लेकिन उसे पहनकर भी तुम बस एक भीगा हुआ कुत्ता दिखते हो। उन्हें हड़प लो यह कविता इंसान के जानवरों के कत्ल करने पर है। इसी तरह से सेरिन वांगमो घुम्पा की एक कविता में पढ़ता हूं। इस कविता का शीर्षक है जलावतनी। फासले से दिखते हैं भूदृश्य कुछ अधिक स्पष्ट। मसलन मैं जिस जगह से हूँ वह अब नहीं है।
बावजूद उन तमाम सिद्धांतों और प्रयोगों के जहाँ लाल रंग संवेगों का प्रकथन है, रक्त संबंध नहीं है नातेदारी की पहली शर्त। चयन की कूटनीति में एक विचार दूसरे को उखाड़ फेंकता है। अतः भूख एक चौकटे में अट जाने की युक्ति है। हम पिंजरों में छड़ें संहिताओं के प्रभुत्व की संपुष्टि के लिए लगाते हैं। प्लास्टर और कार्क तैरने में हमारे सहायक हैं। आवश्यकताएं आवाज़ों को खत्म करने का मंसूबा है, जैसे किलों ने ही इस घर को सीधा थाम रखा है। बेहद उम्दा कविताएं हैं, लंबी कविताएं हैं। इन कविताओं में तिब्बत का निर्वासन झलकता है। युवा क्या सोचते हैं अपनी धरती और माटी से अलग होकर, इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने निर्वासन विस्थापन की पीड़ा झेली, जिनका देश, जिनका घर उजड़ गया हो। आप तिब्बती कविताओं के इस प्रतिरोध के स्वर को सुन सकते हैं। इस संकलन को खरीदकर उन्हें अपनी एक आवाज़ दे सकते हैं। वाणी प्रकाशन ने इस संकलन को प्रकाशित किया है। रजा फाउंडेशन के सहयोग से यह संकलन प्रकाशित हुआ है और इसका मूल्य है 399 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर अवगत कराएं। अगर आप कविता के प्रेमी हैं तो साहित्य तक पर आज की कविता में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी रोज एक कविता सुनाते हैं। आप उनका कार्यक्रम सुन सकते हैं, आपको बहुत ही आनंद आएगा। धन्यवाद।